नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। चलिए आज मुलाकात करते हैं ग्राम प्रधान प्रत्याशियों से कि वो जीतने के बाद अपने गांव में किस तरह कराएंगे विकास कार्य। चलिए मुलाकात करते हैं ग्राम प्रधान प्रत्याशियों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत सिंह परमार है। किस गांव से प्रत्याशी हैं आप? मैं ग्राम पंचायत जमालपुर से प्रत्याशी हूँ ग्राम प्रधान के लिए। आपके मन में प्रधानी का चुनाव लड़ने का ख्याल क्यों आया? कि हमारे गांव में सबसे ज्यादा बेरोजगारी फैली हुई है और काफी लोग परेशान हैं और पूर्व प्रधान ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए हमने सोचा कुछ काम किया जाए। क्या काम नहीं किया? जैसे बहुत सारे काम है, जैसे पानी की समस्याएं चल रही हैं, रोड की समस्याएं हैं, शमशान घाट की समस्याएं हैं, ऐसी काफी समस्याएं हैं। यानी कि इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आपने चुनाव लड़ने का ख्याल बनाया जी। अगर आप प्रधानी का चुनाव जीतते हैं तो गांव में किस प्रकार विकास कार्य कराएंगे? सबसे पहले तो बेरोजगारी मिटाऊंगा मैं जी, और उसके बाद जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान दूंगा और गांव की साफ सफाई पे और गांव की उस पे बेरोजगारियों पे। साफ सफाई में किस प्रकार से ध्यान देंगे आप? सबसे पहले तो रोड की साफ सफाई और नालियां गंदी जगह जगह कचरा फैला हुआ है उस पर साथ ध्यान दिया जाए जिससे बीमारियां न फैलें जी। और शिक्षा पे विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, जो अशिक्षित लोग हैं उनको जी शिक्षा निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी उनको 1 से 8 तक। किस प्रकार से आप शिक्षा में जोर देंगे? जो ट्यूशन पे पढ़ाते जो बच्चे पढ़ा नहीं सकते हैं बच्चे उनको अपन निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? इमली का। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता चाहते हैं मतलब सही व्यक्ति चुने और पढ़ा लिखा चुने ताकि आगे गांव का भविष्य सही सुधार सके। नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार पहरवाल। किस गांव से प्रत्याशी हैं आप? ग्राम पंचायत जमालपुर से। आपके मन में प्रधानी का चुनाव लड़ने का ख्याल क्यों आया? जनता के लिए अच्छा करना, गांव में विकास करने के लिए जी, और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जी। अगर आप प्रधानी का चुनाव जीतते हैं तो गांव के विकास के लिए क्या क्या कार्य कराएंगे? जनता की सेवा है, कई प्रकार के विकास कार्य हैं। जैसे किन मुद्दों? आपने कुछ मुद्दे चिन्हित किए होंगे जिन मुद्दों पे आप विकास कराएंगे। जैसे कि अभी तक हमारे गांव में शमशान घाट नहीं बना हुआ है जी, शमशान घाट बनवाना है जी। स्कूल की कमी है जी, इंटर की, तो उसको बनवाना है। गांव में रास्ताएं नहीं है, अभी गांव में रास्ताएं अच्छे से बनवाना है जी। पानी की सुविधा करवाना है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है कार। अगर आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या सर? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर यही अपील करना चाहेंगे कि मुझे वोट दें और मैं आपका। क्या नाम है आपका? किस गांव से प्रत्याशी हैं आप? जमालपुर जी। आप सुनाए कि आप वर्तमान प्रधान भी हैं? प्रधान है, वर्तमान में भी प्रधान है और प्रधानी को चुनाव लड़ रहे हैं। दोबारा से लड़ रहे हैं और अकेले है, लड़का भी नहीं है, आदमी भी नहीं है। अगर आप फिर से प्रधानी का चुनाव जीतती हैं तो आप कौन कौन से विकास कार्य कराएंगे? हम सब काम कराएंगे। अभी हमने पूरे गांव में रोड डलवाए और बंदियाँ भी बनवाई और जितने घर वाले रोड और नाले और आवास भी हमने 75 आवास बनवाए और नाले भी हमने बनवाए। शौचालय कितने आए थे? शौचालय बने ना 700 अभी ने बनवाए। आपने वर्तमान काल में कितने विकास कार्य कराए? हमने 75 तो क्वार्टर बनवाए जी और पूरे गांव की सेवा करवाए जी और कुआ बनवाए 2 और नाली बनवाई। नाली कहाँ कहाँ बनवाई आपने? आप रोटियाने में बनी, एक रोड के साइड में बनी जी। हाँ। पेवर ब्रिक्स कहाँ कहाँ बिछवाए थे आपने? डले यहाँ से लेके पूरे घेरा गांव में डले। नहीं मतलब कि पेवर ब्रिक्स डलते हैं वो एक मकान से लेकर दूसरे मकान तक के लिए आते हैं, तो आपने पेवर ब्रिक्स डलवाए हैं तो आपको ये जानकारी होगी किस मकान से किसके मकान तक डलवाए? हमने डलवाए महेश की दूरी से डलवाए साहू की दूरी तक जी। हाँ, और वहाँ से लेके डलवाए हमने बररियाने की पुलिया तक, भागीरथ की दूरी तक जी। फिर वहाँ से हमने पुलिया से डलवाए माए की प्रकाश की दूरी तक और फिर हमने वहाँ से डलवाए बाजार तक।
और फिर वहाँ से हमने नेतीपुरा मंदिर की घेरा लगवाई, तो जी लगवाई अपने घनश्याम की दूरी से मंदिर तक। अगर आप वर्तमान में आपने इतना कार्य कराया है और अगर आप फिर से प्रधानी जीतती हैं, हाँ, तो अब आपने कौन कौन से मुद्दे चिन्हित किए हुए हैं जिन पे आप विकास कार्य कराएंगे? हमने ये चिन्ह किया है कि हमें रोड पे हमें प्रत्याशाला बनवाने हैं और दरवाजा बनवाने हैं, और एक वो पुराना रोड है, वो कुशवाहा समाज है ना, तो वो रोड बनाने में बहुत जनता परेशान होती है, और एक दो रोड हमारे उस साइड बंद साइड रह गए, तो वो भी हमें तैयार करने हैं। और ढिमरौला में रोड नहीं है, जो सीसी रोड डरवाए पुराने प्रधान ने में 10 में बनवाए, तो वो उखड़ चुके जी, तो हमें वो भी रोड बनवाना है आप। और 2-4 फुगा भी है, आदमियों के गरीब आदमी है, पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वही भी बनवाने हैं। तो अभी आपने जब आप वर्तमान प्रधान थे तो आपने पानी की व्यवस्था नहीं करवाई है? नहीं, हमारा गर्मियों में टैंकर चलता है जी, और जो पाइपलाइन कैंसिल हो गई थी, तो हमने लखनऊ से पास करा के पूरे गांव में पाइपलाइन डलवाई जी, और वो चालू भी हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य कराए आपने? कैसे? शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य कराए आपने? हमने नल की पूरी पाइपलाइन डलवाई। शिक्षा के बारे में पूछ रहा है। शिक्षा में टाइल्स लगवाए। शिक्षा मतलब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में लगवाए ना वहाँ पे हमने। कहाँ पे? 2 स्कूलों में लगवाए, जूनियर में जी, और प्राइवेट में, और शौचालय बनवाए। तो आपके यहाँ गांव के सभी बच्चे विद्यालय जाते हैं? हाँ, जाते हैं, जब से लॉकडाउन लगे जब से स्कूल बंद है जी। और विकलांग के बारे लेटर बनवाई हमने दोनों स्कूल में, और वैसे भी शौचालय हमने तैयार करे, पुताई करवाई, टाइल्स लगवाए। तो आप जब आप वर्तमान प्रधान रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी होगी किस मत से कितना पैसा खर्च किया आपने? अब क्या तो नहीं समझता, जैसे आपने बताएगा सर, मतलब है आपने स्कूल में काम करवाया तो कितना पैसा आया था स्कूल के काम के लिए? वो तो ऐसे एस्टीमेट बनता है, वो तो उसकी जानकारी सेक्रेटरी बताएगा। ठीक है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा है कैमरा है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि जो काम बकाया रहेगा वो हम दोबारा कराएंगे, और जो गलतियां भाई हुए वो आप माफ करो, फिर के हमें प्रधान चुनो। क्या नाम है आपका? मुबीन अली। किस गांव से प्रत्याशी हैं आप? सीधा हंसारी ग्राम पंचायत। आपके मन में प्रधानी का चुनाव लड़ने का ख्याल क्यों आया? हमारे मन में तो क्या, हमने कभी सोचे ही नहीं था कि चुनाव लड़ेंगे कभी जी, लेकिन सब लोग कहते थे कि नहीं, एक बार तुमको प्रधान बनना है, गाँव का बनना है जी। तो हम कहते थे कि भाई हमारे पास तो वोट बैंक ही नहीं है, तो हम लोग कम मात्रा में है, कम जनसंख्या है हमारी, और हम नहीं बन पाएंगे। तो कई लोगों के मुँह से निकलता था कि नहीं आप भैया, आपका व्यवहार ऐसा है, आप निस्वार्थ योगदान करते हो, और हमने कई लोगों के मुँह से सुना है कि नहीं आप लड़ो जी। तो गाँव के कुछ लोगों ने प्रोत्साहन बढ़ाया कि आप लड़िए चुनाव, हम आपके साथ हैं। तो हमने शुरुआत की कुछ लोगों को साथ में लेकर, लेकिन आज ऐसा लगता है कि हाँ, पूरा साथ हमारा गांव साथ दे रहा है, और हर समाज से हमको बहुमत मिल रहा है। अगर आप चुनाव जीतते हैं जी, तो आप गांव के विकास के लिए कौन कौन से कार्य कराएंगे? गांव के विकास के लिए हम सरकार की नई नई तकनीकी के माध्यम से, चाहे जिला ललितपुर हो या मंडल हो या लखनऊ तक के लिए हमें जाना पड़े, तो वहाँ तक जाने के लिए लोग हैं और जाएंगे, तो गांव के विकास के लिए अपना संपूर्ण योगदान, अपना 5 साल जो होती है कोशिश करेंगे कि 5 साल में कुछ कमाना नहीं है, केवल गांव की सेवा करना है, और गांव के लोगों के मन में अपना योगदान देना है, और उनके मन में हमें बसना है। आपने कुछ विकास के मुद्दों को चिन्हित किया होगा, जिन पे आप विकास कार्य कराएंगे? विकास हमें नई प्रकार से विकास कराना है जी, पुरानी उद्देश्य से विकास नहीं कराना है। हमारे मन में एक ही है कि हमें अपना गांव आदर्श गांव बनाना है जी, और आदर्श गांव बनाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें अपने गांव वालों का सहयोग साथ में लेकर शासन प्रशासन की मदद मांगेंगे, और मदद मांगने के अलावा पूरा योगदान करेंगे और आदर्श गांव बनाने की कोशिश करेंगे। आप साफ सफाई के बारे में क्या कहना है आपका? साफ सफाई तो हर आदमी के जीवन में होना चाहिए,
तो साफ सफाई तो बहुत जरूरी है। गांव हो, जिला हो, शहर हो, साफ सफाई जहाँ होती है वहाँ सब कुछ होता है। और जहाँ साफ सफाई है वहीं भगवान है, और हर चीज साफ सफाई सबसे पहले होती है। बहुत बढ़िया। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह कार है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि जनता हर चीज भूलकर, जाति पाति हर चीज भूलकर निस्वार्थ योग्य हों, लायक हों, तो जनता हमारे साथ रुख करे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से विजयी बनाए। भगवान से और जनता से यही उम्मीद करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं।